Okay, welcome to all. Welcome to my channel Maths in Veins. आज हम मैट्रिक्स के MCQs कर रहे हैं। और साथ में कुछ हम कॉन्सेप्ट्स करेंगे फॉर द प्रेपरेशन ऑफ मास्टर कैडर मैथ एंड कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए। देखिए इसमें हमारे पास क्या है। पहला जो क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। इन स्टेटमेंट में से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। नंबर 1, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑफ इवन ऑर्डर इज ऑलवेज सिंगुलर। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑफ ऑड ऑर्डर इज नॉन सिंगुलर। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑफ ऑड ऑर्डर इज सिंगुलर, या नन ऑफ दीज। जो इसमें है कि जो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगी ऑड ऑर्डर की, वो क्या होगी, सिंगुलर होगी। ये एक रिजल्ट है, इस रिजल्ट को आपने रिमेंबर कर लेना है। अब बात करते हैं मैट्रिक्स सिंगुलर कब होती है। सिंगुलर कब होती है, जब उसका डिटर्मिनेंट 0 के इक्वल आता है। एंड नॉन सिंगुलर कब होती है, जब उसका डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू 0 आता है। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अगर ए कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है, देन ए ट्रांसपोज इज ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स, या डायगोनल का तो कॉन्सेप्ट इसमें है नहीं है। इसमें या तो सिमेट्रिक होगा या स्क्यू सिमेट्रिक। इसमें इसका ट्रांसपोज करके देख लेते हैं। ये ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज कर लेते हैं। हमें ये रिजल्ट पता है कि ए बी का जो ट्रांसपोज होता है वो बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज के इक्वल होता है। तो यहाँ पे ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज और ए ट्रांसपोज, ये ए ट्रांसपोज, ये पी का ट्रांसपोज पी के इक्वल आ गया। तो ये मैट्रिक्स हमारे पास क्या बन गई, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ये ट्रांसपोज के रिजल्ट है। ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज इज इटसेल्फ ए नंबर। ठीक है जी। बिफोर डूइंग द MCQs यू मस्ट हैव टू रिमेंबर ऑल द फॉर्मूलाज। सारे के सारे फॉर्मूलाज आपने करने हैं ताकि ये जो MCQs हैं ये आपको इजी लगे। अभी मेरे दिमाग में आ रहा था, वीडियो नंबर 1 में मैंने एडजॉइंट का एक कॉन्सेप्ट करवाया था। एडजॉइंट से रिलेटेड फॉर्मूलाज कई बार एग्जाम में डायरेक्ट भी पूछ लेते हैं। उन फॉर्मूलाज को हम लिख लेते हैं इस क्लिप में। आपको इजी रहेगा लर्न करना। जैसे देखिए ये फॉर्मूला नंबर 1, ए इंटू एडजॉइंट ए, या एडजॉइंट ए इंटू ए, ये डिटर्मिनेंट ऑफ ए आई के इक्वल होता है। ये नंबर 1 फॉर्मूला। और एडजॉइंट ए का डिटर्मिनेंट हमारे पास मॉड ए रेज टू पावर n माइनस डिटर्मिनेंट ऑफ ए रेज टू पावर n-1 के इक्वल होता है। और अगर एडजॉइंट ए का डिटर्मिनेंट करे तो मॉड ए n-1 का स्क्वायर होता है। ये दो फॉर्मूलाज तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे एग्जाम्स में ये डायरेक्ट ही हमारे पास पूछ लेते हैं। और अगर ये सिंपल हो, एडजॉइंट इंटू एडजॉइंट ए, तब फॉर्मूला डिफरेंट होता है। तब फॉर्मूला होता है n-2 इंटू ए, डिटर्मिनेंट ऑफ ए n-2 इंटू ए। और एक सिंपल फॉर्मूला एडजॉइंट ए बी का, एडजॉइंट ऑफ ए बी। एडजॉइंट ऑफ ए बी जो होता है ये एडजॉइंट बी इंटू एडजॉइंट ए के इक्वल होता है। एडजॉइंट बी इंटू एडजॉइंट ए के इक्वल होता है। ये आपने अच्छी तरह से रिमेंबर कर लेने हैं फॉर्मूला, क्योंकि इनका डायरेक्ट यूज होता है एग्जाम में। ठीक है। नेक्स्ट MCQs की तरफ चलते हैं।
ये मेरे दिमाग में आया कि एडजॉइंट का जो कॉन्सेप्ट है वो यहीं पे थोड़ा सा आपको बता दें। देखिए क्वेश्चन है, इफ ए 1/π ए मैट्रिक्स हमें दे रखी है, साइन इनवर्स एक्स पाई, ये इसका एंगल, साइन इनवर्स का एंगल, और यहां पे साइन इनवर्स x/π और साथ में tan इनवर्स x/π, tan इनवर्स x/π, और यहां पे क्या है, cot इनवर्स पाई x, cot इनवर्स पाई x, और b हमें मैट्रिक्स दे रखी है 1/π माइनस cos इनवर्स x पाई और tan इनवर्स x/π, tan इनवर्स x/π, और यहां पे साइन इनवर्स x/π, थोड़ा सा देखने में ये लेंथी लगता है, क्वेश्चन बहुत ही आसान है। tan इनवर्स पाई x ये एंगल है, हमने a माइनस बी फाइंड आउट करना है, और इसकी ऑप्शन भी आपको दे रखी हैं। एक है आइडेंटिटी, बी 0, सी हमारे पास रहता है 2i, और डी 1/2i। ठीक है जी। सो इट्स वेरी वेरी सिंपल क्वेश्चन। a माइनस बी 1/π तो है ही है दोनों में, ठीक है जी, या सीधे 1/π कॉमन लिखना है, कॉमन लिख लो। सो a माइनस बी, पहले एलिमेंट में से फर्स्ट, सेकंड में से सेकंड, थर्ड में से थर्ड, फोर्थ में से फोर्थ। सो ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, सो ये बन जाएगा साइन इनवर्स एक्स पाई प्लस कॉस इनवर्स एक्स पाई। ठीक है जी, और यहां पे बनेगा tan इनवर्स एक्स पाई माइनस tan इनवर्स एक्स पाई। क्वेश्चन का आंसर भी मैंने निकाल लिया है दिमाग में ही, और ये जस्ट आपको समझाने के लिए थोड़ा सा लिख रहा हूं। साइन इनवर्स x/π माइनस साइन इनवर्स x/π, ठीक है जी, और यहां पे कॉट इनवर्स पाई x प्लस tan इनवर्स पाई x। ठीक है जी, हमें पता है कि साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x ये π/2 के इक्वल होता है। ठीक है जी, ये किसके इक्वल होता है, π/2 के इक्वल। ये फॉर्मूला है π/2, 0, 0 और π/2। ठीक है जी, ये बाहर आ जाएगा, बचेगा 1/2, 1 0, 0 और 1, ये 1/2 और साथ में आइडेंटिटी। ये हमारा आंसर है, डी इज द राइट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन। देखिए वेरी वेरी सिंपल क्वेश्चन था। थोड़ी सी स्पीड मैंने कम की है, एक दो मेरे को क्वेरीज आई थी कि स्पीड थोड़ी सी ज़्यादा हो गई है। सो अभी थोड़ा सा देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ ए इज इक्वल टू, क्वेश्चन इफ ए इज इक्वल टू iota 0, 0 and iota, and n belongs to natural number, then a raised to power 4n is equal to, ये किसके इक्वल आता है ये हमने देखना है। देखें 0 iota 0, ऑप्शन बड़े ध्यान से देखनी है कि क्वेश्चंस की ऑप्शन क्या आ रही हैं। ठीक है जी, कई क्वेश्चन जो है वो ऑप्शन को देख के ही निकल जाते हैं। 1 0 0 एंड 1। डी है 0 iota, 0 iota एंड iota 0। देखिए अभी इसको क्या करना है, a रेज़ टू पावर 4n निकालना है, तो पहले a स्क्वायर फाइंड आउट करेंगे। a स्क्वायर क्या है, iota 0 0 iota, और ये iota 0 0 iota। क्या करते हैं हम इसको, iota स्क्वायर 0 0 iota स्क्वायर,
अयोटा स्केयर -1 के इक्वल -1 0 0 एंड -1, ठीक है जी। अयोटा 4 करेंगे, अयोटा स्केयर इंटू ए स्केयर इंटू ए स्केयर, -1 0 0 -1 -1 0 0 एंड -1। रो ने कॉलम के साथ मल्टीप्लाई होना होता है, आपको पता ही है। ये बन जाता है 1 0 0 एंड 1, ये बन गई आइडेंटिटी। आइडेंटिटी की पावर जितनी मर्जी हो वो आइडेंटिटी ही आती है। इट मीन सी इज द राइट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन। a raised to power 4 and b होगा, that is equal to identity. So C is the right option for this question. Got it? ठीक है जी, सभी को समझ आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो क्या बोलता है कि इफ a is equal to AB, B and A and A square is equal to A square की वैल्यू अल्फा बीटा बीटा अल्फा, अल्फा बीटा बीटा अल्फा, देन A हमारे पास क्या आता है? ए ऑप्शन है अल्फा इज इक्वल टू ए स्केयर प्लस बी स्केयर, और बीटा हमारे पास है ए बी, बीटा हमारे पास ए बी के इक्वल है। बी जो ऑप्शन है वो है अल्फा इज इक्वल टू ए स्केयर प्लस बी स्केयर, एंड बीटा जो है, बीटा है हमारे पास 2ab। सी ऑप्शन है अल्फा ए स्केयर प्लस बी स्केयर, और बीटा जो है ए स्केयर माइनस बी स्केयर के इक्वल है। और जो डी ऑप्शन है हमारे पास, डी ऑप्शन है अल्फा हमारे पास 2ab है, और बीटा जो है, बीटा हमारे पास ए स्केयर प्लस बी स्केयर है। अब देखिए इसको किस तरह से करेंगे। एक ए दे रखा है, एक ए स्केयर, इट मीन्स इसे दोनों को इक्वल करने के लिए तो हमें इसे ए स्क्वेयर बनाना पड़ेगा। ए स्क्वेयर क्या आएगा? ए इंटू ए, सो ए बी बी ए, और यहां पे क्या बनेगा? ए बी बी और ए। सो रो ने कॉलम के साथ क्या बनेगा? ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर, और यहां पे क्या है? ए बी और ए बी प्लस बी ए बी प्लस बी ए, और यहां पे क्या बनेगा? ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर। अरे आ भी गया आंसर, ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर और 2ab यहाँ, और ये भी 2ab, और ये ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर, और बन गया ए स्क्वेयर के इक्वल। इट मीन्स अल्फा इज इक्वल टू ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर है, और बीटा हमारे पास क्या है? 2ab। क्वेश्चन का आंसर तो हमारा इसी स्टेप से निकल गया था, इसके बाद करने की ज़रूरत ही नहीं थी। पर चलो, फॉर आपके लिए ये हमने बता दिया कि प्रॉपर मेथड क्या था। अब देखें नेक्स्ट, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए इफ ए इज इक्वल टू, ए हमें ये मैट्रिक्स दे रखी है 1 2 2 1, 1 2 2 और 1, देन एडजॉइंट ए इज, ए ऑप्शन है -1 2 -1 2 2 -1, बी ऑप्शन है 1 -2 1 -2 और -2 1, सी ऑप्शन है हमारे पास 2 1 1 1 2 1 1 1, और डी ऑप्शन है हमारे पास 1 -2 -2 1, 1 -2 2 और 1, ये लिखते थे। ठीक है, सो इसमें हमारे पास ये अगर मैट्रिक्स दे रखा है 1 2 2 और 1, सो इसका एडजॉइंट ए किस तरह से निकालना है? तो यहाँ पे हमारा
शॉर्टकट मेथड लगता है। एक मैं अलग वीडियो भी बनाऊंगा आपके लिए कि इसका शॉर्टकट किस तरह से, किस तरीके से हम शॉर्ट ट्रिक से इसको निकाल सकते हैं। ठीक है, अभी तो क्या है, अभी तो हमारे पास जो वैल्यूज़ है वो दोनों की दोनों सेम आ रही है। ठीक है जी, दोनों की दोनों वैल्यूज़ हमारे पास सेम आ रही है। अदरवाइज आप फ्रिक्शन ऑफ सेकेंड्स में इसका आंसर निकाल दोगे। वैसे इसका एडजॉइंट पता क्या होगा, 1, ये इसका एडजॉइंट होगा, यानी कि बी इज द राइट ऑप्शन। ठीक है जी, कोई आपने नो नीड टू फाइंड कोफैक्टर, क्योंकि एडजॉइंट हमारे पास, एडजॉइंट क्या होता है, ट्रांसपोज ऑफ ए कोफैक्टर मैट्रिक्स। ये होता है ना एडजॉइंट, ट्रांसपोज ऑफ ए कोफैक्टर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज हमारे पास एडजॉइंट होता है। सो इसमें हमें कुछ फाइंड आउट करने की ज़रूरत ही नहीं है। तो हमारे पास ये आ गया एडजॉइंट ए। ओके, सो ये भी सम हो गया। इसका शॉर्टकट क्या रहता है वो एक और वीडियो में आपको देने जा रहा हूँ, उसमें मैं आपको सिर्फ छोटी सी वीडियो बनाऊंगा, इसमें आपको इन्वर्स